गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पारिवारिक बजट। मानव जीवन की समस्त इच्छाएं उसकी आवश्यकताओं से प्रभावित होती हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति अपनी भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता रहता है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे बहुत कष्ट होता है। बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी उनके माता पिता पर होती है। जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती जाती है, उनकी आवश्यकताओं का विस्तार भी होता जाता है। व्यक्ति की चाहे जितनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, परंतु उसे संतोष प्राप्त नहीं होता है। इसका मुख्य कारण है कि व्यक्ति की इच्छाएं कभी न खत्म होने वाला एक महाकुंभ है। मानव की आय सीमित होती है और जो उसकी आवश्यकताएं, इच्छाएं होती हैं वो असीमित होती हैं। वह अपनी सीमित आय से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से नहीं कर सकता है। एक कुशल गृहिणी उसी को माना जाता है जो इस प्रकार व्यय करे यानी खर्च करे कि उसके घर की अधिकतम जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएं। इसके लिए वह पहले से अपनी आय और व्यय का बजट बनाकर उसी के अनुसार अपना धन व्यय करती है, परंतु इसके लिए उसे पारिवारिक बजट बनाना आवश्यक होता है। अब है पारिवारिक बजट का अर्थ। पारिवारिक बजट किसी परिवार की एक निश्चित अवधि में होने वाली आय तथा व्यय का लेखा जोखा है। यानी एक परिवार की एक महीने की आमदनी यानी आय कितनी है और एक महीने का खर्च कितना है, इसी का लेखा जोखा पारिवारिक बजट कहलाता है। आय व्यय में संतुलन स्थापित किए जाने वाले विवरण को हम बजट कहते हैं। परिवार में होने वाली आय व्यय की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से स्पष्ट करने वाला प्रपत्र पारिवारिक बजट कहलाता है। बजट में परिवार की आय को हम ध्यान में रखते हुए परिवार की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को नियोजित किया जाता है। आय व्यय का वह विवरण एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है, यानी एक महीने का, वार्षिक या छमाही पारिवारिक बजट तैयार किया जाता है। अब है पारिवारिक बजट की परिभाषा। क्रेग एवं रश के अनुसार पारिवारिक बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। यानी पारिवारिक बजट भूतकाल में जितने भी खर्च हुआ है धन, भविष्य में कितना खर्च होगा और वर्तमान में किन किन मदों पर कितना व्यय किया जा रहा है, इसी का लेखा जोखा पारिवारिक बजट कहलाता है। अब है मार्शल के अनुसार बजट किसी परिवार की आय व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित समयावधि के लिए परिवार की आय व्यय के पूर्वानुमान को हम पारिवारिक बजट कहते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि बजट बनाना मानव जीवन को सुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे कि परिवार की आय व्यय में संतुलन बना रहता है। अब है पारिवारिक बजट से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। किसी भी परिवार द्वारा व्यवस्थित रूप से तैयार किए हुए बजट के द्वारा हम किसी भी प्रकार के विषय में निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। पहला है सदस्यों की संख्या, लिंग, आयु आदि संबंधी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। पारिवारिक बजट बना लेने से हम संबंधित परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, स्त्री पुरुष कितने हैं, उनकी आयु कितनी है और आयु वर्ग के अनुसार आवश्यकताओं का पता चल जाता है,
ताकि व्यवस्थित बजट बनाकर परिवार का संतुलन बना रहे। नंबर 2 है बजट की अवधि से उस काल की आर्थिक परिस्थितियों का पता चलता है। बजट की अवधि ज्ञात होने से परिवार की आर्थिक परिस्थिति का अनुमान भी लगाया जा सकता है। साधारणतः जैसे पारिवारिक बजट की अवधि 1 माह की होती है, यानी 1 महीने की होती है, परंतु कभी कभी अपनी आर्थिक स्थिति व आवश्यकताओं के अनुरूप उसे हम अर्धवार्षिक यानी 6 महीने, वार्षिक यानी साल भर का भी बजट बनाया जा सकता है। नंबर 3 है संबंधित परिवार के समस्त व्यय एवं उनसे संबंधित मदों की जानकारी मिलती है। पारिवारिक बजट में संबंधित परिवार की उन सभी मदों की संपूर्ण जानकारी रहती है जिन पर व्यय किया जाता है यानी खर्च किया जाता है। इससे परिवार के विभिन्न व्यक्तियों की आयु वर्ग के अनुसार उनकी आवश्यकताओं की भी जानकारी मिलती है। अब है नंबर 4 परिवार द्वारा की जाने वाली बचत की जानकारी मिलती है। पारिवारिक बजट बना लेने से संबंधित परिवार की आय व व्यय का लेखा जोखा सामने आ जाता है। अतः हम आवश्यकताओं के अनुसार बजट से बचत का प्रावधान भी रखना बहुत जरूरी होता है। इसके अगला पॉइंट है परिवार की कुल आय। परिवार का बजट बना लेने से हमें उस परिवार की आय के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय का पता चल जाता है, जिससे परिवार की आवश्यकताओं को आय के अनुरूप बजट में पूरित किया जा सकता है। फिर है परिवार की कुल व्यय। पारिवारिक बजट से संबंधित परिवार की आवश्यकताओं पर होने वाले व्यय का हम अनुमान लगा सकते हैं, जिससे कि आय के अनुरूप व्यय का बजट बनाया जा सके। अब है पारिवारिक बजट की प्रमुख मदें। पारिवारिक बजट की प्रमुख मदें निम्नलिखित होती हैं। प्रत्येक परिवार अपनी आय तथा आवश्यकताओं के अनुसार बजट बनाता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का पारिवारिक बजट अलग अलग होता है, लेकिन व्यय के मद में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। प्रत्येक परिवार के बजट में निम्नलिखित मदों पर खर्च यानी व्यय किया जाता है, जैसे भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी व्यय, व्यक्तिगत व्यय, अन्य घरेलू व्यय। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भोजन। यह बजट निर्माण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है। परिवार किसी भी स्तर का क्यों ना हो, उसकी जो आमदनी है उसका एक बड़ा भाग भोजन की आवश्यकता पर व्यय होता है, क्योंकि मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता भोजन है। परिवार के सभी सदस्यों के उचित विकास के लिए स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक भोजन बनाना प्रत्येक गृहिणी का एक प्रमुख कर्तव्य है। भोजन की मद पर अन्य सभी मदों से हम अधिक धन खर्च करते हैं, क्योंकि यह एक अनिवार्य मद है। एक कुशल गृहिणी वही है जो कम से कम धन व्यय करके परिवार को पौष्टिक भोजन प्रदान करे। दूसरा है वस्त्र। वस्त्र व्यक्ति की आवश्यकताओं में भोजन की आवश्यकता के बाद वस्त्र की आवश्यकता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताओं में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता वस्त्र की होती है। प्रत्येक भोजन के बाद उससे अपनी आय का व्यय वस्त्रों पर भी करना पड़ता है। गृहिणी को मौसम के अनुसार परिवार के सदस्यों के लिए सस्ते और टिकाऊ वस्त्र खरीदने चाहिए। नंबर 3 है आवास। यदि परिवार के पास अपना निजी यानी खुद का आवास है, घर है, तो आय का उतना भाग उसे आवास पर खर्च नहीं करना पड़ता है। परंतु यदि परिवार के पास अपना निजी आवास नहीं है,
तो उसे किराए के मकान में अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा किराए के रूप में व्यय यानी खर्च करना पड़ता है। किंतु निजी आवास वाले परिवारों को भी आवास पर व्यय करना पड़ता है। इन व्यक्तियों को मकान का टैक्स, मरम्मत कराना आदि विभिन्न व्यय करने पड़ते हैं। नंबर 4 है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। वर्तमान युग में शिक्षा एवं स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मद है। बच्चों के लिए उचित शिक्षा का प्रबंध करना प्रत्येक परिवार की जिम्मेदारी होती है। शिक्षित परिवारों के बच्चों की शिक्षा पर अधिक व्यय आता है, क्योंकि उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों एवं निजी स्कूलों की शिक्षा काफ़ी महंगी होती है। इस व्यय के अंतर्गत कॉपी, किताबों, स्कूल की फीस आदि का व्यय आता है। सामान्य ज्ञान बढ़ाने वाले मासिक पत्रिकाएं, समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र का व्यय भी इसमें आता है। परिवार के सदस्यों की बीमारी तथा दवाइयों पर किए जाने वाला खर्च यानी व्यय भी इसी मद में सम्मिलित किया जाता है। नंबर 5 है व्यक्तिगत व्यय एवं मनोरंजन का व्यय। यह व्यय अन्य व्ययों से विभिन्न प्रकार का होता है। इसमें वे सभी व्यय सम्मिलित किए जाते हैं जिन्हें गृहिणी अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की खुशी एवं आराम के लिए व्यय करती है, जैसे मनोरंजन पर खर्च, वाहन खर्च, घूमने पर किए जाने वाला खर्च, पान सुपारी, चंदा देना, साबुन, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, बिंदी, ब्यूटी पार्लर आदि। अब है नंबर 6 परिवार के अन्य व्यय। परिवार के कुछ अन्य प्रकार के व्यय भी होते हैं, जैसे बिजली का बिल जमा करना, मिट्टी का तेल, लकड़ी या कोयला खरीदना, पानी का बिल जमा करना, घर की सफाई, फर्नीचर की खरीदारी, सजावट सामग्री खरीदना, घरेलू कार्यों को करने वाले कुछ उपकरण आदि जैसे कुकर, मिक्सी, ओवन, बिजली की प्रेस, टोस्टर आदि खरीदने जाने पर जो व्यय होता है वह इसी मद में आता है। अब है पारिवारिक बजट के प्रकार। पारिवारिक बजट 3 प्रकार के होते हैं: घाटे का बजट, संतुलित बजट और बचत का बजट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम घाटे का बजट। घाटे का बजट वह बजट होता है जिसमें व्यक्ति की आमदनी तो कम होती है परंतु उसका व्यय उससे अधिक हो जाता है। जैसे यदि व्यक्ति की आमदनी 10,000 रुपये है और महीने में उसने 15,000 रुपये खर्च किए हैं तो वह घाटे का बजट कहलाता है। इसके अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए वह कर्ज लेता है या अपनी बचत के जो धन है उसका प्रयोग करता है। इस प्रकार का बजट घाटे का बजट कहलाता है। इस प्रकार के बजट का परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 है संतुलित बजट। संतुलित बजट वह बजट है जिसमें व्यय और आय के बराबर ही होती है, यानी जितनी हमारी आय है हमारा व्यय भी उतना ही होगा। अर्थात जो पारिवारिक खर्चों को पूरा करने के लिए व्यक्ति को ना तो कर्ज लेना पड़ता है और ना ही वह कुछ भविष्य के लिए बचा पाता है। उसकी जितनी आमदनी होती है वह भी लगभग उतना ही हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि संतुलित बजट उस बजट को कहते हैं जिसमें विभिन्न स्रोतों से वह जितनी आय अर्जित करता है, दूसरी तरफ पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करते समय उसकी समस्त अर्जित आय व्यय हो जाती है। इस प्रकार के बजट को हम पारिवारिक संतुलित बजट कहते हैं। यानी हमारी जितनी आय है 10,000 रुपये हमारी आय है और हमारा महीने का खर्च भी 10,000 रुपये है तो यह संतुलित बजट कहलाता है। इसमें हमें ना तो
कर्ज लेना पड़ता है और ना ही हमारी कोई बचत होती। नंबर 3 है बचत का बजट। इस प्रकार के बजट में आवश्यकताओं को पूर्ति करने के बाद भविष्य के लिए बचत की व्यवस्था भी की जाती है। यह बजट उत्तम बजट होता है। इसे हम आदर्श बजट भी कह सकते हैं। इस बजट में व्यय आय से कम होता है और बचत की जाती है। इस प्रकार के बजट में आकस्मिक एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बचत का बजट ही उत्तम पारिवारिक बजट कहलाता है। इससे हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। यानी यदि हमारी मासिक आय 10,000 रुपये है और हमें उस महीने में हमने 8,000 रुपये खर्च किए हैं यानी व्यय किए हैं, तो 2,000 रुपये हम बचत के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। तो यह बचत का बजट सर्वाधिक अच्छा बजट कहलाता है। बचत के बजट में भविष्य के साथ साथ हम आने वाली आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बचत का बजट ही सर्वोत्तम बजट कहलाता है। धन्यवाद।